हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट फॉर नॉलेज पर। आज क्लास 6 चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स का एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? तो जो भी हमारा सराउंडिंग होता है, जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उसी को हैबिटेट कहते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है ना। आगे देखिए, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कैसे अडाप्ट करता है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें कोई ऐसी पत्तियाँ नहीं होती है जो बहुत ज़्यादा वहाँ हों कि इससे वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगे। जो होती भी हैं वो पत्तियों के रूप में ही मान ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिक होती हैं जिससे कि वाटर का लॉस नहीं होता है। ठीक है ना। और वो वाटर के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो उनका स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग होती है और वाटर का लॉस उससे भी काफ़ी हद तक बचता है। ठीक ना, वाटर का लॉस उससे भी नहीं होता है। और उनकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती हैं। किसके लिए? वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। कोई मान लीजिए उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गया तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी। आखिर जड़ों का काम ही वही होता है। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। क्या कहते हैं उसको? एडाप्टेशन बोलते हैं। यही तुमने पढ़ा था ना। जैसे कोई बहुत स्पेसिफिक फीचर किसी को मिल गया कि आप इस फीचर की मदद से आप किसी जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में चले आइए, यहाँ जो भी जानवर होते हैं, जैसे कोई भालू ले लीजिए तो उसके ऊपर बहुत अच्छी फर होती है। ठीक है ना। जो चमड़ी होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोएं जमे हुए होते हैं, बहुत अच्छी सी कवरिंग होती है जिससे कि वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है ना। जो हैबिटेट्स जहाँ पर एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, प्लांट्स लैंड पर रहते हैं, उसको टेरेस्टेरियल बोलते हैं। जहाँ वाटर में रहते हैं उसको एक्वाटिक बोलते हैं। सॉइल, वाटर और एयर कैसे फैक्टर्स होते हैं? तो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जो चेंजेस होते हैं सराउंडिंग्स में, जो कि हमें मेक करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको। जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं पर, मेरे पैर के नीचे सांप आ गया और मैं अचानक से क्या करूँगा? भाई सांप नीचे आ गया है तो डर जाऊँगा, भागने लगूँगा। ठीक है ना। हो सकता है मैं गिर जाऊँ, वहीं हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊँ। तो ये सब क्या है? स्टिमुलाई है। ठीक है ना। इसी को स्टिमुलाई बोलते हैं। इसमें से नॉन लिविंग कौन है? तो प्लग नॉन लिविंग है। सिविंग मशीन, रेडियो, बोट और वाटर हियासिंथ। ठीक है ना, हियासिंथ। तो ये सभी क्या हैं? नॉन लिविंग हैं। बाकी हमने पढ़ ही रखा है, मशरूम एक प्लांट का पार्ट है, देख सकते हैं आप खुद ही। और ये देखिए अर्थवर्म, इसके बारे में भी शायद हमारी चर्चा हुई थी। ये भी लिविंग होता है। केचुआ, जिसको आप जानते भी होंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। चैप्टर में ही आया था बादल, इसी की तो बात हुई थी ना। कैसे हमारी आँखों के सामने ही ग्रोथ कर लेता है, बड़ा हो जाता है, छोटे से इधर से उधर भागता रहता है। हवा के चलने पर तो मूवमेंट भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। इसमें से देखिए ऐसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की लिस्ट करिए जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम में आते हों, वंस पार्ट रहे हों हमारी लिविंग थिंग का। ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएंगे? बटर, लेदर और वूल, साथ ही साथ कुकिंग ऑयल, एप्पल और रबर। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कभी ना कभी लिविंग थिंग का पार्ट रह चुके हैं। जैसे आप देखेंगे सेब है, रबड़ है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है जो कि एक लिविंग थिंग है। ठीक है ना। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? आपका ग्रोथ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, स्टिमुलाई का ये जो प्रोसेस अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था इस चैप्टर में, जिसको रिस्पॉन्सिवनेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया,
मूवमेंट हो गया, तो ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड को इम्पॉर्टेंट होती है ग्रासलैंड्स में, भाई स्पीड ही नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। ग्रासलैंड का क्षेत्र बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, बहुत कम जगह होती है जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं छुपने के लिए, छुपने की स्थान जब नहीं रहेगा, जब हाइडिंग का प्लेस नहीं रहेगा, व्हेन देयर इज़ नो प्लेस टू हाइड इमीडिएटली, ठीक है ना, तो क्या होगा, सो डैट द एनिमल्स नीड अ स्पेसिफिक फीचर विच इज नोन एज स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ एनिमल्स इनेबल देम टू escape द अटैकिंग एनिमल। जैसे कोई भी एनिमल आ गया, कोई शेर आ गया, अब हिरन क्या करेगा, भाग लेगा तुरंत। ये सभी क्या है, वही चीज़ है भाई, इसको अपने अकॉर्डिंगली अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स that live there because there is very few places to hide themselves. So whenever any animal attack to another animal, the the other animal will run away with fast speed in order to survive from the attacking animal। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने चैप्टर को पहले ही डिस्कस कर रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं अभी भी, ठीक है ना। और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो देखने के दौरान एनसीईआरटी की बुक खोल करके रखा करें, पेंसिल हाथ में लेकर रखा करें, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं या फिर आपको लगे उसे टिक मार्क करते रहिए, ठीक है ना। और जो टेंस की वीडियोज़ हैं, आपको टेंस की भी रिक्वायरमेंट होती होगी, तो उसके वीडियोज़ भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उसके भी आप जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।